Hare Krishna Prabhuji and Mataji from Zoom management, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Shri Guru and Gauranga. आज हम बेसिकली हमारा जूम का हिस्ट्री कैसा रहा है वो आज हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को इस छोटे वीडियो से। स्टार्ट करते हैं हम चैतन्य चरितामृत के एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रसंग से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं रामानंदा राय से। दुख मध्ये गुना दुख हय गुरु तारा, कृष्णा भक्ता वीरा वीना दुख नहीं देखी पारा। ये प्रसंग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 8वें चैप्टर 248 श्लोक में आता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे पेनफुल दुख दर्द क्या है। एंड उसमें रामानंदा राय बताते हैं कि कृष्ण भक्त से दूर होना, उससे बुरा और उससे दर्दनाक शायद और कुछ नहीं है। हम सबकी लाइफ में वो ऐसा पीरियड आया है जब हमने वो सेपरेशन महसूस किया है, एंड वो पीरियड था कोविड-19, जब हम किसी भी डिवोटी से फिजिकली नहीं मिल सकते थे। लेट्स सी, देखते हैं कि सुने साधनाथ स्वामी महाराज हमें क्या बताते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में, एंड देन फिर शिला प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं कि कैसे हम मटेरियल थिंग्स को यूज़ करके स्पिरिचुअलाइज उनको कर सकते हैं। एंड लेट्स सी ये चीज़ें कैसे चलती है। Sunshine is connecting me from this earth to the sun, 90 millions of miles away. Still, I have got connection with that. So similarly, this material world is the manifestation of the energy of the Supreme Law. Therefore, it has got intimate relation with the Supreme Law. That we have to understand. We should not take it, accept it as false and reject it. No, we cannot reject it because there is connection with Krishna. Now we have to utilize it properly because it has got connection with Krishna and because it is the energy of Krishna. Therefore the whole thing is that this should be utilized for Krishna. That's it should be utilized for Krishna. If this material world is utilized for Krishna, then there is no trouble, there is no disturbance of peace. There is always peace and tranquility and happiness in this world and at the same time happiness in the next world. So when difficulties come into us in this world, however inconceivable, indescribable, we have a context in which to understand it. That the entire material creation, it's not to enjoy, it's not to suffer, it's to facilitate taking shelter of Krishna. And all the happiness and distress, pleasure and pain, birth and death, they're all simply providing opportunities to take shelter of Krishna. Following the mood of Srila Prabhupada and Radhanath Maharaj, दो भक्त एक साथ आए एंड बेसिकली उन्होंने ये निश्चित किया कि कैसे वो इस मटीरियल एनर्जी को परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में और भगवान कृष्ण के शेल्टर लेने में। They were none other than our His Grace आनंदान प्रभु जी एंड His Grace दीनानाथ महाप्रभु। सो एक बार दीनानाथ महाप्रभु पूछते हैं आनंदान प्रभु से कि क्या हम इस जो जपा चल रहा है हमारे घर में बोरीवली में, इसको हम ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, इस चैंटिंग सेशन को। ये एक ऐसा मोमेंट था और पल था जब आनंदान प्रभु ने सोचा एंड इस पे विचार किया। एंड ऑलरेडी आनंदान प्रभु के यूट्यूब में लेक्चर्स चल रहे थे, वहाँ से लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा था। देन दोनों एक निश्चित रूप पे एक कंक्लूजन पे आते हैं कि यस, जूम में ये जपा सेशन को शुरू किया जाना चाहिए। आनंद का गोल बहुत क्लियर था कि if you simply want to get association of devotees and in that association devotee want to give Krishna and want to receive Krishna। हम देखते हैं कि इनिशियली ट्रायल अकाउंट से हमने स्टार्ट करा था जूम जपा एंड देन 14 मई 2021 जो अक्षय तृतीया का दिन था, उस दिन लगभग 60 से 80 डिवोटीज़ आए थे एंड वही हमारा वो पर्टिकुलर दिन था जब हमने जूम जपा को लॉन्च किया था। एंड विद इन 2 हफ्तों में 14 दिनों के अंदर ये जो संख्या थी वो 100 से ज़्यादा डिवोटीज जूम जपा ज्वाइन करना लग गए थे। आज हम जो देखते हैं, लेट्स सी, आज हम देखते हैं कि कैसे मंडे टू फ्राइडे
डिवोटीज 16 माला करते हैं, मिनिमम 1.5 आवर्स 90 मिनट ज्वाइन करते हैं। वीकेंड्स में सैटरडे संडे 32 माला करते हैं, 3.5 घंटे लगभग वो ज्वाइन करते हैं, और जपा टॉक भी होता है उसमें। और महीने में एक बार हम लोग 64 माला करते हैं, एंड साल में 3 बार हम लोग 128 माला करते हैं, निर्जला एकादशी, रामनवमी एंड क्रिसमस में। एंड साल में एक बार हम लोग 192 राउंड्स करते हैं, जो कि हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे आता है। पहले ऐसा नहीं था, इतना रूल्स रेगुलेशंस, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़। पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो लाइक केवल 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ही जूम मीटिंग ऑन की जाती थी। एंड उस समय कुछ 90 मिनट का रूल भी नहीं था, और ना ही लाइक बहुत जल्दी जूम जपा स्टार्ट होता था। देन बेसिकली प्रसाद प्रभु एंड देवी ऋषि प्रभु वो लोग जल्दी लॉग इन करने लग गए थे जूम जपा के अंदर। एंड फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल डिवोटी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया से भी डिवोटी ज्वाइन करने लग गए थे। एंड तब से फिर अर्ली ज्वाइनिंग, जो सुबह के 2 बजे से जूम जपा स्टार्ट होने वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। लेट्स सी हिज होनेस राधानाथ स्वामी महाराज क्या बताते हैं अबाउट प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग एंड हियरिंग। Sometimes new devotees are eager to hear, but after we've been around for some years, I know so many things. But these were the greatest, most enlightened sages in the world. They were so eager to hear. Actually, a quality of making spiritual advancement is we become more and more eager to hear. Hearing and chanting are the foundational principles on the path of bhakti in the association of devotees. धीरे धीरे करके माला का काउंट बढ़ता गया। पहले 16 राउंड से स्टार्ट हुआ था, फिर एज अ प्रैक्टिस फिर 32 माला स्टार्ट करने लग गए, एंड देन इट बिकम्स लाइक अ वीकेंड्स का रूल। एंड देन फिर 64 माला में आए, एंड फिर धीरे धीरे करके वो भी एक रूल बन गया। एंड एकादशी एंड फेस्टिवल डे में भी उनकी ओपनिंग्स होने लग गई कि उस दिन भी जूम जपा चालू रहेगा, एंड डिवोटीज उसका एडवांटेज लेके और जपा कर सकते हैं। एंड देन फिर 128 राउंड्स पे आए, एंड फाइनली देन 192 राउंड्स पे। साल में 3 क्वार्टर में 128 राउंड्स करते हैं, क्रिसमस में, रामनवमी पे एंड निर्जला एकादशी में। एंड 192 राउंड्स हम लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर के डिसअपीयरेंस डे पे करते हैं। जब पहली बार जूम जपा लॉन्च हुआ था तो निर्जला एकादशी बहुत पास में थी, एंड हर साल आनंदान प्रभु उनके घर में निर्जला एकादशी करते थे, जहाँ पे भक्त एक साथ आके 128 माला जप करते थे। अब क्योंकि जूम स्टार्ट हो चुका था एंड सिचुएशन भी ऐसी थी कोविड वाली, एंड डिवोटीज़ भी दूर थे, पॉसिबल नहीं था कि वो ये सब इस तरीके से इतना लार्ज ग्रुप में चैंटिंग कर पाए। तो इसी जूम के अंदर आनंद प्रभु ने एक क्वेश्चन रेज किया कि क्या हम लोग 128 माला कर सकते हैं। एंड यू नो लाइक डिवोटीज़ ने सबने अपने हाथ ऊंचे करे जूम के अंदर, एंड लगभग 120 डिवोटी ने पूरी दुनिया में से 128 माला जप किया निर्जला एकादशी के दिन। देखते कैसा है निर्जला एकादशी का दिन उस समय हुआ करता था। आप सबको पता है, हमेशा आनंद प्रभु हम एक मोटिवेशनल स्पीच देते थे कि निर्जला एकादशी कैसे करना है और क्या उद्देश्य है उसका। एंड देन फिर हम लोग जप करते थे 128 माला जूम के अंदर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आफ्टर दिस 128 राउंड्स हम सब रियलाइजेशन शेयरिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी देते थे प्रभु जी। तो हम ये तीनों चीज़ अब देखते हैं। आपको सबको पता है हमारा वो सिस्टम क्या होती है। सुबह में 5 बजे जो है हर एक भक्त जो है मीन्स भक्त लोग 5 बजे ही घर पे आ जाते हैं, और 5 बजे से लेकर के रात को, सुबह में 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक हम साथ में बैठ करके ऑलमोस्ट 16 घंटा हम साथ में बैठ करके प्रभु हम जपा करते हैं। नॉर्मली क्या है कि प्रभु 1.25 घंटे के अंदर 16 माला होती है ऑन एन एवरेज, तो 7 घंटे के अंदर 64 माला हो जाती है, और 14 घंटे के अंदर 128 माला होती है। हम 16 घंटा उसके लिए लेते हैं प्रभु, हम 2 घंटा एक्स्ट्रा लेते हैं। वो 2 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए रहते हैं कि हम बीच में 3 वीडियोस दिखाते हैं प्रभु, तकरीबन 45 मिनट्स का रहता है, तो उसके वजह से जो है 2 घंटा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे सुबह में 5 बजे से रात को 9 बजे तक हम हमारी पूरी 128 माला भक्तों के संग के अंदर ही हम खत्म कर ले रहे।
और मेन हेतु ये होता है प्रभु कि अंधेरे में ही हम आ गए, सुबह में उठते ही स्नान करके हम इधर आ गए और पूरा दिन हम भक्तों के संग में ही रहे, भक्तों के साथ में ही रहे, पूरा दिन हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में फोकस करें, पूरा दिन हम जपा करें और पूरा दिन भक्तों के संग में रहने से प्रभु जी हमको पानी का विचार भी नहीं आएगा, हमारा कॉन्शियसनेस भी बहुत फिक्स्ड अप रहेगी और वो फोकस रहेगी। ये हमारा हेतु होता है। और वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। So Prabhu, today, after doing this 128 rounds and doing Nirjal, अभी हम 5 मिनट इंटेंसली प्रे करेंगे प्रभु, इंटेंसली प्रे करेंगे गोपीनाथ को, या आपके जो भी वहां के सबके जो वहां के डीटीज होंगे जिससे आप अटैच्ड हो, वो डीटीज के सामने 5 मिनट इंटेंसली प्रे करेंगे 3 चीज का। पहला, I should not get any pride or an ego that I am something special. All I can understand is I am very fortunate. मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, और ये लोग भक्तों का संग, गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, वैष्णव की कृपा की वजह से मैं ये कर पाया। मेरे में प्राइड ना आ जावे, पहला ये। दूसरा, जो व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय किया है, एटलीस्ट मेरे को कृष्णा उनके प्रति ग्रज नहीं चाहिए। प्लीज हेल्प मी। और आज के दिन जो है मैं पॉजिटिवली देखता जाऊंगा कि ये व्यक्ति की वजह से मैं कृष्णा भक्ति में आगे निकल रहा हूं। आई डोंट वांट टू कीप दैट ग्रज। उससे आगे निकल सकते तो आगे, जैसा आपने 3-4 स्टेप बताया, लेकिन एटलीस्ट आज तो ये आना ही चाहिए, वो ग्रज निकाल देना चाहिए। और तीसरा, हमने जो लोग के साथ में गड़बड़ किया है, जो आज के दिन आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा मेरी वजह से गड़बड़ हुआ है, अगर वो हुआ है तो एटलीस्ट आज जो है ना प्रभु, व्हेन यू आर डूइंग द प्रेयर्स, एटलीस्ट कृष्णा के सामने खुले हो जाओ, कृष्णा के सामने खुले हो जाओ और बोलो कृष्णा को मैंने ये भूल किया है। भगवत धाम जाना है ना, यही जन्म में जाना है ना, कीमत ये होती है। दिस इज द प्राइस विच वी हैव टू पे। तो कृष्णा के सामने बोल देना कि मेरे से ये भूल हो गया, ये व्यक्ति के साथ में। अभी तक मैं दादागिरी करता था, लोगों को टोपी घुमाता था, लेकिन भूल कसूर मेरा है। और फिर ये बोलने के बाद में एक टाइम लिमिट दे दो कृष्णा को कि ये टाइम के अंदर मेरी इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैं इतना हरिनाम लेता हूँ, इतना भक्तों के संग में रहता हूँ, इतनी मेरी मैच्योरिटी आ जाएगी, ये टाइम लिमिट मुझे कृष्णा दे दो, ये टाइम तक मैं वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांग लूंगा, हृदय से, चीटिंग बाजी नहीं। और प्रभु वो मेडिटेट करते रहना कहा आपने को, ये टाइम लिमिट दिया है ये टाइम लिमिट दिया है कृष्णा ने, मैंने कृष्णा को टाइम लिमिट दिया है, मैं जाकर। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तो प्रभु जी, निर्जला एकादशी के दिन तो हम बहुत एकदम हम ये हो गए, हमारी लाइफ में एकदम परफेक्टनेस आ गया उस दिन। एक्चुअली मैंने सोचा, आपने जो ये बार रूल लगाया था कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो एक रूल से मैं जुड़ गया प्रभु जी। एक्चुअल का नहीं तो 128 राउंड्स तो मैं सोचा ही नहीं था। एटलीस्ट आपने ये जो रूल में ढील दिया था, उसके वजह से एटलीस्ट मैं 32 कर लूंगा या 64 कर लूंगा, ऐसा सोच के हम ज्वाइन हो गए प्रभु जी। ज्वाइन होने के बाद ऐसा टेस्ट मिलता गया, करते गए, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। और ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप ये ढील देने के बाद भी डिवोटीज कभी कम नहीं हो रहे थे, 160 से कम कभी हुए नहीं, 160, 170, 180। नहीं तो हम रोज देखते हैं कि आज 6:30 के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है ऐसा। तो हमने भी ऐसे ही सोचा कि अगर किसी के वजह से हमारा भी थोड़ा कम हो जाएगा, सब जाने लगेंगे तो हम भी जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं प्रभु जी। तो कभी डिक्रीज नहीं हो रहा था, इतना ही हो रहा था। हमारे इसमें भी वो आ रहा था कि नहीं, हमें भी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो 9 बजे तक आपने दिया, लेकिन 9 के बाद भी हम करना पड़ा। एक्चुअली पूरे 128 राउंड सो नहीं पाए थे, बीच में थोड़ा मंगल आरती वगैरह सेवा था, तो मैं 128 कर नहीं पाया था। 112 कुछ हुए थे, लेकिन मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि चलो छोड़ दें।
नहीं करना ही है। तो विपुल प्रभु वापिस जुड़ गए। मेरे को और अच्छा लगा, रहे ये तो चल रहा है, ये 16 राउंड मुझे करना नहीं है, सबके साथ ही करना है बोल के पूरे 11 बजे तक बैठ के फिर पूरा टोटल कंप्लीट 128 करके मैं गया। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रभु जी आपके वजह से, आपके एसोसिएशन के वजह से हम कर पाए, नहीं तो नहीं कर सकते थे। नहीं तो निर्जला तो हम बहुत बार कर लेते हैं। एक्चुअली आपको बता दूं कि भगवान की कृपा से या गुरु की कृपा से लास्ट 21 एकादशी से हम निर्जला ही कर रहे हैं प्रभु जी, लास्ट ईयर से। लेकिन हर कौन से भी निर्जला एकादशी में हम इतने 128 राउंड्स या एटलीस्ट 32 भी हम अच्छी तरह से कर नहीं पाए। लेकिन ये निर्जला एकादशी के दिन भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से 128 राउंड्स कर पाए। और हम दोनों ही नहीं, पूरा आदिलाबाद में नियर अबाउट 20 to 22 डिवोटीज ने इस निर्जला एकादशी में 128 राउंड्स किया निर्जला। Now it's 192 rounds marathon. हरिदास ठाकुर डिसअपीयरेंस डे पहली बार जूम जपा के अंदर ये हुआ था सितंबर 2021 में। आई थिंक हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि ऑनलाइन 21 घंटे के लिए इतने सारे भक्त पूरी दुनिया से जप कर रहे हैं। टाइमिंग वैसा ही था, सुबह के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 21 घंटे आपको वीडियो ऑन रख के रहना पड़ेगा। एंड ये हर साल ऐसा हुआ। एंड लाइक 272 डिवोटीज़ लास्ट ईयर 2025 में जिन्होंने अपना ये 192 राउंड्स पार्टिसिपेट करके कंप्लीट किया था। एंड डेफिनेटली सेवक्स भी थे, प्रॉपर मॉनिटरिंग था, कोर्स था, वीडियो प्ले हो रहे थे, फेस्टिवल वीडियो प्ले हो रहे थे, सब था। लेट्स सी, हम देखते हैं कि प्रभुपाद इसके बारे में क्या बताते हैं, चैंटिंग के बारे में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण कंप्लीट, not that 1% less than Krishna, no, 10% Krishna, complete, purna means complete, purna shuddha means purified. There is contamination in the material, any name you chant, because it is materially contaminated, you cannot continue it for very long. This is another experience. But this chanting of Hare Krishna mantra, if you go on chanting for 24 hours, you'll never feel fatigue. That is the test. You go on chanting. These boys can chant 24 hours without eating anything, without drinking water. It is so nice. Because it is complete, spiritual, shuddha. Shuddha means pure, not materially contaminated. 24 घंटे चैंटिंग करना जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, वैसा हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो भी इस दिन 190 राउंड्स के दिन। अगेन प्रोसेस वैसा ही था। हमेशा प्रभु जी हमें पहले इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम लोग चैंटिंग करते हैं, एंड देन आफ्टर चैंटिंग वी हैव अ स्पेशल डेडिकेटेड सेशन फॉर रियलाइजेशन शेयरिंग। लेट्स सी इस तरह से हाउ टू प्रिपेयर अवर प्रॉपर कॉन्शियसनेस फॉर चैंटिंग 192 राउंड्स। प्रभु जी पहला तो प्रश्न यही आता है ज्यादा करके डिवोटीज को, मैं करूं या ना करूं, मैं चैलेंज लूं या चैलेंज ना लूं, मैं इतना जपा करूंगा या नहीं करूंगी, ये पहला डाउट्स आता है। मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। मेरा इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, कितने समय हमने हमारे जीवन के अंदर प्रभु घोटाला किया है, कितना टाइम हमने हमारे लाइफ में वेस्ट किया है, कितने समय जो है हमने ऐसा काम किया है प्रभु हम दूसरे को बोल भी नहीं सकते। क्यों ना हम एक दिन कृष्णा के लिए दे दे। मैरिज एनिवर्सरी के लिए एक दिन देते कि नहीं देते? बर्थडे पार्टी के लिए एक दिन देते कि नहीं देते? शादी के लिए एक दिन देते कि नहीं देते? एक दिन कृष्णा के लिए देने में क्या तकलीफ है भाई? Just giving one day to Krishna. एग्जाम्पल से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कि जिन लोगों ने जो है जीवन के अंदर फॉल्स प्राइड आ जाता है तो कृष्णा सब उनके पास से खींच लेता है। और हमको जो मिला है ना प्रभु, हमको खुद को पक्का पता है हमारी कोई औकात नहीं है, कोई भी व्यक्ति की औकात नहीं है जो हमको यह अभी दे रहा है हम लोग। तो प्रभु प्लीज डोंट बिकम प्राउड,
प्लीज प्रभु जी, ये सब चीज टूट जाएगा, सब चीज चला जाएगा प्रभु। तो मेहरबानी करके ये हमको ये समझ लेना है कि प्राइड ना आ जाए। दूसरा, हो सकता है थोड़े डिवोटीज ऐसे हो गए कि जिसका 192 राउंड्स अभी नहीं हुआ है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है ना तो खत्म करो। कब ये लाइफ में चांस मिलने वाला है भाई? इतना भक्तों के संग में इतना माला हो गया, थोड़े के लिए क्यों अटक जाते हो? कभी कभी संघर्ष नहीं करते, ऑफिस के अंदर ओवर टाइम नहीं करते, और ओवर टाइम करते हैं तो बाद में भी कुछ बोलते नहीं है ना कि इधर थोड़ा ओवर टाइम कर लो ना कृष्णा के लिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ प्रभु, ये लाइफ में जो है ना, ये जो आपने ओवर टाइम कर लिया होगा ना आज कृष्णा के लिए, दैट विल बी अ लास्टिंग एक्सपीरियंस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। कर लो ना, थोड़ा खींच लो ना कृष्णा के लिए, क्या फर्क पड़ता है? एक हाथी का हाथी पूरा निकल जाता है, और पूंछ के लिए हाथी को वापस अंदर नहीं आना चाहिए ना। ऐसा ही अपना हाथी निकल गया, अपना पूंछ ही बाकी रह गई है। तो पूंछ के लिए जो है प्रभु, थोड़े से लिए अटको मत। योग्यता नहीं, मैं 16 राउंड भी अच्छे से नहीं कर पाती थी पहले, लेकिन आपके साथ आके मैं इतना अच्छे जप होने लगा प्रभु जी मेरा। हमने पहले दिन से प्लान करके रखा था कि 6 बजे सोने वाले, जैसे आपने बोला था वैसे, लेकिन मेरे घर में मेहमान आए हुए थे पहले दिन, शनिवार के दिन, तो मैं 6 बजे तो सो गई कैसे भी करके, लेकिन नींद ही नहीं आई। घबराहट की वजह से मैं उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी कि नहीं, यही डर था। मैं जपा तो करूंगी आपकी कृपा से सबके साथ में, लेकिन नहीं उठूंगी तो क्या करूंगी? तो मैंने इतना प्रार्थना किया गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, वैष्णव से, वृंदा देवी से। तो मैं घबराहट की वजह से नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन पेट में गड़बड़ भी होने लगा। फिर भी हम कैसे भी करके 12 बजे उठे प्रभु जी। 1 बजे तक सब नहाना धोना सब हो गया प्रभु जी। 1:15 बजे हम जपा के लिए बैठ गए, लेकिन जो 16 राउंड करने होते वो बहुत मुश्किल से हो गए। 16 राउंड पहले नींद आने लगी थी, फिर 16 राउंड होने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, क्योंकि नींद का टाइम चला गया था। और बीच बीच में प्रभुपाद का, गुरु महाराज का कोर्स आता था। मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी भी नहीं आती है अच्छे से प्रभु जी। मैं मराठी में बात करती हूँ, हम मराठी है, तो मेरे बच्चे आके मुझे पढ़ा के बताते थे, पढ़ के वो इंग्लिश में क्या बोल रहे प्रभुपाद, गुरु महाराज क्या बोल रहे, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था, और प्रभु जी को भी। तो ऐसे करके हम दिन भर किए प्रभु जी। और मेरे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक 15 साल का, एक 16 साल का है, तो उन्होंने हमारे प्रसाद का सेवा किया। उन्होंने दिन भर भगवान को भोग लगाते थे, हमको देते थे। और बच्चों ने भी 64 राउंड किया प्रभु जी, सेवा करते करते दिन भर में। और मेरी मम्मी भी आई थी गांव से, उन्होंने भी 160 माला किया प्रभु जी हमारे साथ में जपा। और जैसे 10-11 बजने वाले थे, डर था मन में अभी खत्म हो जाएगा, 11 बजने वाले, ऐसे लग रहा था कि खत्म ही ना हो ये सब, ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। मेरा 10:30 बजे खत्म हो गया, मेरा 197 हो गया था 10:30 बजे। फिर भी मैंने 11 बजे तक किया, बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी, ऐसे लग रहा था बंद ही ना हो। तो थैंक यू प्रभु जी, आपकी कृपा से, सबकी कृपा से हमने कर पाए प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। 92 राउंड्स में हम देखते हैं कि बहुत स्पेशल भक्त भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि हिसगेस गुड़ाकेश प्रभु, जो वृंदावन से स्पेशली मुंबई आते हैं प्रभु जी के घर में, वो 92 राउंड्स करते हैं और हमें क्लास भी देते हैं, हमें बहुत इंस्पायर भी करते हैं। एंड हमारे साथ 192 राउंड्स के अंदर अमाय पंडित प्रभु जी भी आते हैं, एंड ये दोनों भक्त रोज़ 128 माला करते हैं। तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है कोट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। राधा श्याम सुंदर प्रभु जी के घर में उनके फेस्टिवल्स के वीडियोस हमें दिखाए जाते हैं, ड्रामा दिखाया जाता है। सो इट वाज एन एंथुसियास्टिक डे विच गोज। पहले हम लोग व्हाट्सएप में थे बहुत स्टार्टिंग में, बट हमने देखा कि व्हाट्सएप इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है हमारे लिए, इतना कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में, एंड दैट्स वाई हम लोगों ने टेलीग्राम में शिफ्ट किया। एंड दिस इज़ वेयर ब्रजनाथ प्रभु केम अप विद दिस आइडिया एंड वी शिफ्टेड टू, और हम लोग टेलीग्राम में माइग्रेट हुए। जूम सपा स्टार्ट तो हो गया था, बट इसमें एक इशू था। इशू क्या था कि डिवोटीज आ तो रहे हैं बट वो कभी भी जा रहे हैं, एंड इसका पता नहीं चल पा रहा कि वो 16 माला कर भी रहे नहीं कर रहे हैं। हम कैसे पता लगाए कि एक्चुअली में सिंसियरली डिवोटीज ये जूम जपा को यूज़ कर रहे हैं और अपना बेसिकली चैंटिंग कर रहे हैं। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो इस पे आनंद ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया था।
देन फिर वैजनाथ प्रभु एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया से आया, दैट इज अटेंडेंस सिस्टम. सो इन 2022 वैजनाथ प्रभु ने ये अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट किया, जहाँ पे आप कितने मिनट जूम जपा के अंदर बैठ रहे वो रिकॉर्ड किया जाएगा. तो आप जिस दिन 16 माला कर रहे हैं उस दिन आपको 90 मिनट्स बैठना पड़ेगा. तो ऐसे करके ये सारी मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई. एंड देन फिर धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन भी स्टार्ट हुए कि कैसे आप लोग को 90 मिनट चैंटिंग करना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे में. एंड सिमिलरली फॉर 32 राउंड्स के अंदर कुछ लगभग 3 घंटे और 3.5 घंटे 64 माला के लिए, फिर देन अगेन 6 से 7 घंटे 128 राउंड्स के लिए 11 से 12 घंटे. तो ये पूरा ट्रैकिंग हो रहा था थ्रू दिस अटेंडेंस सिस्टम. एंड डेफिनेटली बाद में जाके रूल्स एंड रेगुलेशन भी बने कि अगर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा तो उनको फिर एज एन एब्सेंट मार्क किया जाएगा और फिर मे बी उनको फ्यूचर में मतलब ना ज्वाइन करने को मिले. सैटरडे आप देख सकते हो कि कैसे 800 प्लस डिवोटीज़ का अटेंडेंस शीट रिलीज़ होता है, जहाँ पे प्रॉपरली बताया जाता है कि आप कितने मिनट बैठे हैं. एंड यही अटेंडेंस शीट फिर आपका क्राइटेरिया बनता है फ्यूचर के अंदर कि क्या आप एनुअल यात्रा जो जगन्नाथपुरी में हो रही है वो अटेंड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या आप 192 राउंड्स कर पाओगे नहीं कर पाओगे इफ़ यू हैव 50% अटेंडेंस. सो ऑल दिस क्राइटेरियाज वो इस अटेंडेंस शीट से आए थे. Rules and regulations are very important to keep us pure and to keep us strong, but alone, without the spirit of affection, they're hollow. We try to be strict, and we should be strict, it's very important, but with affection, with devotion, with compassion. If we don't understand this principle, we could become hard-hearted. Rules are strict, but we have to love devotees and we have a deep concern for them also, and that's where आनंद वो एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया से आते हैं. ये वॉज लेटर सेंडिंग सिस्टम, ताकि हम भक्त लोगों को बता सके कि कैसे जब वो हमारे साथ थे तो कितना अच्छा उनका साधना चल रहा था, कितना अच्छा उनका चैंटिंग चल रहा था. एंड यस, माया इज़ वेरी पावरफुल. सो इज़ अ डीप कंसर्न जो आनंदम प्रभु को भक्तों के प्रति था. तो इसके लिए प्रभु जी ने लेटर सिस्टम स्टार्ट करा कि अगर कोई एक भक्त बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है जूम जपा के अंदर, तो हम उसको एक सिंपल सा एक हम्बल सा लेटर भेजेंगे और उनको याद दिलाएंगे कैसे उन्होंने जपा के अंदर इतना नरिशमेंट उनको मिला करता था. एंड अगर कोई 3 बार इस लेटर को प्राप्त करता है और बेसिकली उनको दिया जाता है, देन फिर उसको अगर वो तीनों लेटर के बाद 3 हफ्तों तक के बाद भी नहीं ज्वाइन करता है, देन उस भक्त को फिर हम नहीं अलाउ करते जूम जपा में. बट अगर वो रेडी है फिर से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो उसके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है. सो दैट मूड प्रभु जी हैव टू अकोमोडेट एवरीवन, सबको अकोमोडेट करना चाहते हैं प्रभु जी विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, ताकि हम अच्छे से अपना साधना कर सकें. तो ये लेटर है जो बेसिकली डिवोटीज़ को जाता है जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जूम एक हफ्ते के लिए, जिसमें प्रभु जी याद दिलाते हैं कैसे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो इतने सारे डिवोटीज़ के साथ अपना 16 माला कंप्लीट करते थे, 32 माला भी करते थे, और उनका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे इतना अच्छा चलता था. बट नाउ अब वो भक्त नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, और ऐसा देखा गया है पूरे एक हफ्ते से कि वो एक भी दिन नहीं आया है जूम के अंदर. सो प्रभु जी एक्सप्रेस करते हैं अपना कंसर्न, एंड बेसिकली वो रीज़न चाहते हैं कि अगर वो रीज़न शेयर कर सके कि वो क्यों नहीं आ पा रहा है. एंड उद्देश्य एक ही है, उसकी मदद करना, ताकि वो जप अच्छे से कर सके और चैंटिंग अच्छे से अपना कंप्लीट कर सके, अपनी 16 माला कर सके भक्तों के साथ में. एंड इसलिए पार्थ गोविंद प्रभु जी का भी नंबर शेयर किया जाता है, ताकि वो चाहे तो पार्थ गोविंद प्रभु जी को अप्रोच कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम उनको शायद शेयर कर सकता है, एंड उसको फिर अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन और क्लैरिफिकेशन मिल सकता है. सो ये सारी अपॉर्चुनिटी प्रभु जी उस भक्त के सामने खोल के रखते हैं, ताकि वो फिर से जूम जपा में आए, और इसको याद दिलाने के लिए कि हम उनके साथ हैं, उनकी हेल्प करने के लिए प्रभु जी ये लेटर सेंड करते हैं उनको. If we don't take responsibility, we're not really putting our heart into something. And whatever we do, we want to put our heart into it. So it's important that we take responsibility. Whatever we're doing. If we just whimsically sweep the floor whenever we feel like it, there's not much of a depth of meditation there. But when we actually take a responsibility to keep that floor clean
and we're really putting our heart into it. Yes. If a mother doesn't feel responsibility for their child, she's going to whimsically do what pleases her for the child. But if she feels this child is my responsibility, then she'll put her heart and soul and meditate on what's best for that child. So whatever we do, it's very conducive to our spiritual life to do it with a sense of responsibility. सुमजपा एक नॉर्मल कैजुअल प्लेटफॉर्म नहीं है. हमारा उद्देश्य है कि डिवोटीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा सके और अपनी भक्ति में प्रगति कर सके. बट एक समय के बाद आनंद प्रभु ने देखा कि कैसे डिवोटीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं और उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है कि उनका जपा हो भी रहा है नहीं हो रहा है, या वो वीडियो चालू कर भी रहे नहीं है, या फिर क्या चल रहा है, ताकि और भक्तों को नींद भी आ रहा है. तो बट भक्त लोग सो रहे हैं, तो कैसे हम उनकी मदद की जाए, कैसे हम उनको मॉनिटर किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चैंटिंग कर पाए. 2023 के अंदर ये जपा सेवक टीम बनाई गई प्रभु जी के गाइडेंस के अंदर, जहाँ पे सर्टेन डिवोटीज़, कुछ डिवोटीज़ मॉनिटर करेंगे कि अगर कोई भक्त सो रहा है तो उसको कॉल करके उठाएंगे, या अगर भक्त ब्रेक ज़्यादा ले रहा है तो उसको कॉल करके वापस याद दिला देंगे कि आप वापस आ जाए. किसी का वीडियो प्रॉपर नहीं है तो उसको याद दिलाएंगे कॉल करके. तो अराउंड 66 डिवोटीज़ आज की तारीख में हमारे पास है जो इस जपा सेवक के लिए बेसिकली प्रभु जी को असिस्ट करते हैं एंड हम सबको हेल्प करते हैं हमारा जपा को इम्प्रूव करने के लिए. पहले ये 5 बजे से स्टार्ट होता था, बट आज के टाइम में इवन रात के 12 बजे से और 5 बजे के बीच में भी भक्त लोग आते हैं और ये सेवा करते हैं. देन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है 2025 के अंदर, जपा कोट्स. बेसिकली हमें नरिशमेंट दिया जाता है थ्रू आचार्यस के कोट्स के द्वारा, प्रभुपाद के कोट्स के द्वारा, राधानाथ महाराज और अदर महाराज के कोट्स के द्वारा, कि कैसे हम चैंटिंग का और शेल्टर ले सके, कैसे हम अटेंटिवली जप कर सके. ऐसे बहुत सारे सजेशंस दिए जाते हैं. एंड आप तो आज के दिन में तो इवन 10 ऑफेंसेस को भी बताया जाता है. एंड ये हर 30-30 मिनट में ऐसा शेयर किया जाता है कोर्स को, ताकि डिवोटीज़ को नरिशमेंट मिले, ताकि वो और अच्छे से जप कर सके. एंड बेसिकली फ्रॉम भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन हर चैतन्य चैतम इतने अच्छे अच्छे कोर्स को उठाया जाता है और उनको प्रस्तुत किया जाता है ताकि हमारा जप इम्प्रूव हो सके और हम अच्छे से चैंटिंग कर सके. हर रविवार प्रभु जी, जैसा आपको पता है कि 2 घंटे के अराउंड लेक्चर भी देते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग भी रखते हैं. कोई भी भक्त अपना कैसा भी क्वेश्चन है प्रभु जी से उस समय पूछ सकता है. सो इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रभु जी हर संडे हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं. एंड अभी तक अराउंड 250 से भी ज़्यादा, 260 से भी ज़्यादा लेक्चर्स प्रभु जी ने दिए हैं ऑनलाइन. ऑफलाइन तो बहुत सारे अगर कंबाइन करें तो. एंड इंटरेस्टिंगली हर शनिवार को हमें एक जपा टॉक दिया जाता है 30 मिनट्स का. एंड हमने देखा है कि पास्ट में कैसे पार्थ गोविंद प्रभु, ब्रजनाथ प्रभु, अभी अनादि कृष्ण प्रभु, ये लोग हमें इतना अच्छा अच्छा जपा टॉक दे के इंस्पायर करते हैं. लेट्स सी कैसा रहता है वो. I would rather say is blessings और मर्सी जो डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज ने जो हमको दिया है, वो कभी भी वेन में नहीं जाते, यानी फुकट नहीं जाता है प्रभु, वो वेस्ट नहीं होने वाला है. दिस आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दैट प्रभु. आप देखना प्रभु हमारे जीवन के अंदर, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, फ्रस्ट्रेशन हर एक के जीवन में आता है. Nobody is an exception. भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, दैट मीन्स मेंटली प्रिपेयर्ड रहना. यहाँ पे जन्म लिया है यानी ये सब आने ही वाला है और जिंदगी के अंतिम क्षण तक आने वाला है. राधानाथ महाराज हमेशा मुझे ये कहते रहते थे कि तुम अगर स्नान करने जाओ और बोलो कि मैं ड्राई रहने वाला हूँ, मैं कोरा रहूंगा, मुझे जरा भी पानी का एक स्पॉट भी नहीं लगना चाहिए, इज इट पॉसिबल? उसी तरह से भौतिक दुनिया में आए और आपको डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन, सब चीज होने वाला, इनजस्टिस, सब चीज होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जन्म लिया है और ये अंतिम क्षण तक चलता रहने वाला. महाप्रभु ने एक अच्छा चैतन्य भागवत में वेरी होप गिविंग स्टेटमेंट है कि महाप्रभु बोलते हैं कि अगर एक भक्त क्रिटिसाइज नहीं करते किसी भक्त का और कभी एक ही बार वो हरिनाम लेता है, तो मैं ये सत्य करता हूँ, ये सत्य कहता हूँ कि मैं उसको बैक टू गॉड एट लेके आई विल डिलीवर हिम. ये सत्य 3 बार बोलते हैं महाप्रभु. तो महाप्रभु कितना, अगर हम वैष्णव अपराध नहीं करते हैं और
केवल एक ही बार हरि नाम लेते तो महाप्रभु बोलते कि मैं आपको ले जाऊंगा। तो कितना कितना इम्पोर्टेंट है ना, कितना हमारा डीलिंग्स कितना संभाल के हम करना चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग, जब हमारे जीवन का आधार ऐसा होता है कि मैं बहुत महान हूं, तो हम दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं उनको नीचे गिराने के लिए, क्योंकि आधार क्या है, मैं महान हूं और कोई महान नहीं है, तो उनके अंदर अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं। तो हम एक मक्खी की तरह उनके अंदर वो बुरे गुण ढूंढना शुरू कर देते हैं और हमें मिल भी जाते हैं। 1000 अच्छे गुण होंगे, एक बुरा गुण तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर एकदम प्योर भक्त भी होगा तो फिर हम कुछ इमेजिन करेंगे उनके अंदर कमियां, उनके अंदर अवगुण, या फिर हम उनकी बात ही नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे भक्त को पकड़ेंगे और उसके अंदर कमियां ढूंढेंगे, जो अपनी अपनी जीवन में स्ट्रगल कर रहा है। जिनके अंदर कमियां नहीं ढूंढ पाएंगे उनके गुणगान नहीं करेंगे, उनकी बात ही नहीं करेंगे। आज हम आगे चर्चा करेंगे। हमने पिछले सत्र में पाद सेवनम पे चर्चा किया था। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, प्रहलाद महाराज के जो वर्ष है नवदा भक्ति वाला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो आज हम अर्चनम पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 1974 के मॉर्निंग वॉक में मेलबोर्न में श्रील प्रभुपाद जी डीटी वर्शिप पे डिस्कस करते हैं, अर्चनम मतलब विग्रह सेवा। तो उसमें वो बताते हैं कि क्योंकि हमारी भी कंडीशन स्टेट है, तो वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली। कृष्णा को हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते अपने इन चर्म चक्षु से। तो कृष्णा हैज मर्सीफुली अपीयर्ड इन विग्रह फॉर्म, जिसको डीटी वर्शिप बोलते हैं। और उसको वो आइडल वर्शिप से खंडन करते हैं कि आइडल वर्शिप तो मेंटल कॉन्कॉक्शन वाला होता है, गुरु साधु शास्त्र के पारंगत नहीं होता। कुछ अच्छा चल रहा है, जपा भी हो रहा है एंड हियरिंग भी हो रहा है, नरिशमेंट भी मिल रहा है, बट देयर इज़ अ कंसर्न। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस कंसर्न। एक बार बात हो रही थी आनंद प्रभु एंड उनके बेस्ट फ्रेंड हिज होलिनेस भक्ति रसामृत महाराज से, एंड भक्ति रसामृत महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि इतने लंबे समय के लिए अगर डिवोटीज लोग जप कर रहे हैं 21 घंटे, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, तो उनको लंबे दौरे में एक बैक इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट, कुछ ऐसा सेशन करना चाहिए। Anand Prabhu accepted this and he understood this is a really very important concern. आनंद प्रभु एक बहुत अच्छे डिवोटी से मिलते हैं जिनका नाम है इसके मधुबनी प्रभु, जो कि तुलसीवंत माता जी के हस्बैंड है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एज अ गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट। एंड उन्होंने बेसिकली काफ़ी प्रॉपर डिसाइपल को इस्कॉन जूहू में वो फिजियोथेरेपिस्ट देते भी है। तो प्रभु जी इनके संपर्क में आते हैं एंड प्रभु जी इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे झूम जपा के अंदर आइए और प्लीज़ भक्तों को एक्सरसाइज के बारे में बताइए। एंड देन मधुबनी प्रभु ने बहुत सारे वीडियोस निकाले जिसमें वो बता रहे कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे बैक प्रॉब्लम से हम बच सके, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम से बच सके, हमारे नी प्रॉब्लम से हम बच सके, हमारे नेक प्रॉब्लम से बच सके। एंड देन आनंद प्रभु इतने अच्छे कि उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी लेके आए भक्तों के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुर्सी का इंतज़ाम किया, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको नीड है उनको कुर्सी प्रोवाइड कराई प्रभु जी ने। बेसिकली प्रभु जी ने फिर उन भक्तों को, ये भी इस साल हमने देखा था कि कैसे जगन्नाथपुरी यात्रा के अंदर प्रभु जी ने इवन जो हमारे शोल्डर में और हमारे बैक में एक बैंड होता है, बेल्ट होता है, वो बेल्ट भी प्रभु जी ने भक्तों को फ्री में दिया, नीडेड भक्तों को जिनको ज़रूरत है, ताकि वो अच्छे से जाप कर सकें। सो ऑल दिस इज़ हम लोग समझ सकते, देख सकते कि प्रभु जी हमें कितना प्यार करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हर साल कार्तिक यात्रा होती है राधारमण महाराज की, एंड प्रभु जी एंड तुलसी माता जी, यस तुलसी माता जी एंड आनंद प्रभु दोनों इतने सारे भक्तों का काउंसलिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। एंड हमेशा रोज़ महाराज का जब शाम को क्लास होता है तो क्लास के बाद रात के 11-11, 12-12 लेट नाइट प्रभु जी एंड तुलसी माता जी एक एक भक्त की मदद करते हैं, उनका प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। सो एवरी कार्तिक यात्रा devotees get a chance to interact with तुलसी माता जी एंड आनंद प्रभु जी। प्रभु जी जब भी वृंदावन जाते हैं तो दिल्ली एक रूट है जहाँ से जाना होता है, तो प्रभु जी दिल्ली वालों को भी बहुत प्यार करते हैं। एंड जब भी वो दिल्ली आते हैं तो भक्तों के साथ 2-3 दिन स्पेंड करते हैं, एंड वहाँ भी प्रभु जी अपना नॉलेज शेयर करते हैं और उनकी कंसर्न सुनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा 2023 में एक बार हुआ था एंड 2025 में फिर से रिपीट हुआ था।
बट कार्तिक यात्रा दिल्ली मुंबई के अंदर हमारे सारे जूम जपा की फैमिली कवर नहीं होती है, सारे जूम जपा के डिवोटीज नहीं मिल पाते हैं फिजिकली. सो इस बॉन्ड को बनाने के, स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सो लेट्स सी राधानाथ महाराज क्या बताते हैं एक बॉन्ड के बारे में, एक फ्रेंडशिप के बारे में, एक रिलेशनशिप के बारे में, एसोसिएशन डिवोटीज के बारे में, एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस. It is the highest blessing of the Supreme Personality of Godhead in our lives to have friendship in the association of devotees. We should not take it lightly or for granted. It has taken us millions and millions of births, suffering, birth, old age, disease, and death, to finally come to the point where the doors to the spiritual world are being opened before us through friendship and the association of devotees. If we cannot make friendships, we are rejecting the mercy the Lord has given us. And the only way to have a lasting friendship in the association of devotees, we must rise above all these dualities and all these temporary mental and physical differences. Real union is, I love you and I respect you because you are Chaitanya Mahaprabhu's devotee. And please help me. I need your help. And in whatever way I can serve you, I will help you. We will speak about Krishna together. If you're down, I'll help you up. If I'm down, please help me up. We'll remind each other of Krishna. We'll encourage and enthuse each other in our devotional services. We'll help each other physically, mentally, spiritually, on every level to protect each other from Maya. We'll take prasad together. We'll exchange gifts together. We'll reveal our minds together. We won't criticize each other. We'll forgive each other. We'll encourage each other. We'll raise our arms together, dance in kirtan, and together our hearts will become one as we lovingly cry out the Lord's name. कैसे हमारा जूम यात्रा स्टार्ट हुआ, जूम जपा यात्रा. जब भक्त लोगों ने 192 राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे सितंबर 2022 के अंदर, एंड जैसे महाराज भी बताते हैं, राधानाथ महाराज जी, कैसे वो बॉन्डिंग चाहिए, बॉन्डिंग डेवलप करनी है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे फिजिकल हम एक दूसरे से मिल रहे हो, शेयर कर रहे हो अपना हार्ट, तो वो कहाँ कैसे हो पाएगा जब भक्त लोग एक साथ आएंगे. भक्त लोग मोस्टली एक साथ तभी आते जब यात्रा होती है. तो प्रभु जी एक बार आनंदान प्रभु एंड बाद गोविंद प्रभु एक यात्रा में थे, एंड वो सिद्ध बकुल में बैठ के जप कर रहे थे, एंड उन्होंने रियलाइज़ किया उनका जप 16 माला कब हुआ और इतना अच्छा हुआ, एंड दे रियलाइज अ स्पेशल मर्सी ऑफ हरिदास ठाकुर. एंड दोनों ने ऐसा निश्चित किया कि एक्चुअली हमें यात्रा, हमारी जूम यात्रा जगन्नाथपुरी में करनी चाहिए, स्पेशली सिद्ध बकुल के अंदर. एंड जो मर्सी उनको मिली है, वो चाहते थे कि वो सेम मर्सी बाकी जूम भक्तों को भी मिली. एंड वहाँ से, उस मोमेंट से ये यात्रा का आइडिया स्टार्ट हुआ. पहला यात्रा जगन्नाथपुरी के अंदर अगस्त में हुआ था 2023 के अंदर, और उसमें लगभग 160 डिवोटीज़ ने पहली बार वो एक वर्चुअल स्क्रीन से, एक जूम स्क्रीन से बाहर निकल कर रियलिटी के अंदर एक दूसरे से मिल रहे थे.
ये यात्रा में 4 दिन 64 माला हुआ सिद्ध बकुल के अंदर ही, एंड रोज शाम को 3 घंटे का कथा होता था व्रज बिहारी प्रभु का। एंड लास्ट दिन हम लोग ने धाम दर्शन किया था, एंड डेफिनेटली तुलसी माता जी भी उस समय आई थी, एंड एवरी डे तुलसी माता जी इतने सारे भक्तों से, इतने सारे माता जी लोग की हेल्प करती थी, उनको काउंसल करती थी, उनको गाइड करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। सो एवरी डे इट वाज अ ब्लिसफुल डे। हम लोग रोज़ सुबह जप करते थे 64 माला, देन फिर हमें प्रसाद दिया जाता था, फिर हमारा शाम को लेक्चर होता था 3 घंटे का, एंड देन फिर तुलसी माता जी आनंद प्रभु हमेशा अवेलेबल रहते थे कि वो भक्तों का कंसर्न सुन सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सके, उनको सॉल्व कर सके। एंड देन फिर फाइनली हम लोग लास्ट डे जगन्नाथ के दर्शन और धाम दर्शन करते थे। तो वी हैव हमारी पहली वर्चुअल यात्रा हुई अगस्त 2024 में। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों वर्चुअल यात्रा क्यों हुई, इतनी अच्छी 2023 में जगन्नाथपुरी में यात्रा हुआ है, तो 2024 में अगस्त में वर्चुअल यात्रा क्यों? तो द रीज़न वॉज लास्ट ईयर 2023 के अंदर हमारी 6 से 7 दिन की यात्रा थी, एंड ये जो महीना है जुलाई अगस्त, इस समय बहुत बारिश होती है। बट पता है पूरे के पूरे 6 दिन एक भी दिन भी बारिश नहीं हुई थी जब हम सिद्ध बकुल जा रहे थे, और किसी भी भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जब सारे भक्त जा चुके थे जगन्नाथपुरी से अपने अपने घर की तरफ, तो अगले ही दिन, मुझे आज भी याद है, मैं था, आनंद प्रभु थे, पाद गोविंद प्रभु थे, तुलसिंदर माता जी थी, और भी डिवोटीज थे। एंड हमें पता, और हम सिद्ध बकुल गए थे एज यूजुअल चैंटिंग करने के लिए, हमारा 16 माला और लाइक दैट 32 माला, हाँ 32 माला। एंड इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई अगले दिन, तो लाइक मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मैं कुछ ब्रेक लेने के लिए मुझे होटल जाना पड़ा था, तो मेरा घुटनों तक नीचे तक पानी आ गया था। इट वॉज इतनी बारिश हुई थी अगले दिन। सो इट वॉज अ स्पेशल मर्सी कि हरिदास ठाकुर का कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ है हमारी यात्रा के अंदर। बट आनंद प्रभु ने इसको बहुत अच्छा एक सिग्नल ले लिया कि दिस इज़ नॉट अ राइट मंथ कि हमें जब यात्रा होनी चाहिए। इसलिए प्रभु जी ने फिर प्लान किया कि हम अपनी यात्रा फरवरी मार्च में रखेंगे, बिकॉज वो महीना अच्छा है, उसमें बारिश भी नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं होती, और बच्चे डिवोटीज कंफर्टेबल फील करेंगे। दैट्स वाई फिर हमारी यात्रा फरवरी और मार्च में हुई थी। बट प्रॉब्लम ये था कि अभी जस्ट अगस्त 2023 में यात्रा हुई है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 से 5 महीने का गैप ही है। तो 4 से 5 महीने के गैप में फिर से यात्रा ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है, अटेंडेंस भी रहती है, वो सब भी रहता है। तो दैट्स वाई प्रभु जी ने बोला कि हम लोग 2025 में करेंगे यात्रा, वो भी फरवरी या मार्च में करेंगे जगन्नाथपुरी में। तो अब करे तो करे क्या, 2024 में करे क्या फिर? दैट्स वाई फिर प्रभु जी ने 2024 के अंदर वर्चुअल यात्रा को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे अगेन भक्त आ रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं और हरी कथा सुन रहे हैं शाम को ब्रज बिहारी प्रभु से। इसलिए ये वर्चुअल यात्रा 2024 में अगस्त में ऑर्गेनाइज की गई। तो 2-3 साल भक्ति करने के बाद हमें लगता है कि हमारे प्रभु जी इधर थे ये लेवल पे, और मैं इधर था, नीचे था एकदम। अभी 2 साल भक्ति कर करके धीरे धीरे मैं भी ऊपर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, और इनके बराबर का मैं हो गया। ये हमारा माइंड में सब पीछे रहता है, हम बोलते नहीं है किसी को। हम तो बोलने में एक्सपर्ट है हम लोग डिवोटीज। हम तो यही बोलेंगे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे कुछ अक्कल नहीं है, मैं नालायक हूँ। पर अंदर ही अंदर हम ये सोचते हैं कि मैं इधर था, मैं नीचे था इतना, प्रभु जी इधर थे, और मैं भक्ति कर करके धीरे धीरे ऊपर आ गया, और मैं यहाँ तक आ गया। अभी मैं इक्वल हो गया, मेरे गुरु का इक्वल हो गया मैं। हम ये बात को भूल जाते हैं कि मैं 2 साल में यहाँ से यहाँ आ गया, तो 2 साल में वो प्रभु जी भी ऊपर गए होंगे। हम वो भूल जाते हैं कि जैसे मेरा प्रगति हुआ है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ, मेरे मेरे सीनियर वैष्णव यहाँ पे थे और मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ, तो वो भी 2 साल में ऊपर गए होंगे। मतलब शाश्वत काल तक हमारे और उनके बीच में जो अंतर है वो हमेशा बना रहेगा। मतलब मैं भक्ति में कितना भी प्रगति करूं, मैं हमेशा दास रहूंगा मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे भक्ति दिया है, जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिन्होंने मेरी भक्ति को संभाला है। मैं उनके प्रति हमेशा आभारी रहूंगा।
मैं उनसे हमेशा नीचे रहूंगा। ये कॉन्शियसनेस बहुत हमारा सेकंड पूरी यात्रा था 2025 के अंदर, फरवरी के अंदर, जिसमें लगभग 175 डिवोटीज़ आए थे। एंड पहली बार इस यात्रा के अंदर डिवोटीज़ ने 128 राउंड्स करे थे, वो भी सिद्ध बकुल के अंदर। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ द डिवोटीज़। एंड देन फिर नेक्स्ट 3 दिन हम लोगों ने 64 राउंड्स किए थे। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव द एसोसिएशन, और हमारे साथ गुड़ाकेश प्रभु जी भी आए थे। उन्होंने भी हमें संग दिया था उनकी कथाओं से, उनके चैंटिंग से। एंड एक और चीज़ बहुत अमेजिंग हुई थी कि हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वयं महाराज वो भी आए थे, एंड उन्होंने भी हमें कथा दिया था। शेड्यूल वैसा ही था कि रोज़ हम लोग सुबह जप करेंगे 64 माला, एंड शाम को 3 घंटे ब्रजबिहारी प्रभु अपना गौड़ लीला का पे कथा देंगे। एंड लास्ट दिन हम लोगों ने बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूनिक चीज़ हुई थी जो आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। All devotees have come up physically and they have sharing the realization and glorification of other devotees. पहली बार हमें दूसरे भक्त को जानने को मिला कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, और इतने स्ट्रगल में भी वो कितना अच्छा भक्ति कर रहा है। एंड उसने हमें इतना नरिशमेंट दिया। एंड वो पूरा जो रियलाइजेशन सेशन था वो कम से कम 8 घंटे चला था, सुबह से लेकर शाम तक। इवन ब्रजबिहारी प्रभु का भी हमें लेक्चर थोड़ा कम करना पड़ा उस दिन। एंड दिस वॉज समथिंग अमेजिंग एंड यूनिक जो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। आनंद प्रभु ने हमारा बहुत ध्यान रखा। वो 6 महीने पहले, कुछ महीने पहले ही जगन्नाथपुरी जाते थे, सब व्यवस्था देखते थे, अकोमोडेशन और फिर प्रसादम एंड एवरीथिंग। होटल्स कहाँ लेना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, डिवोटीज लोग ट्रैवलिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होटल्स के रूम्स कैसे है, क्या एसी की व्यवस्था है, हॉल कैसा है, प्रसाद कैसे बनेगा, पानी की क्या व्यवस्था है, साउंड सिस्टम। प्रभु जी ने इतना पूरा टेक केयर करते थे एवरीथिंग का। एंड प्रभु जी पहले ही जाते थे जगन्नाथपुरी विथ अवर राधिका प्रेम प्रभु जी। एंड वी ऑल नो कि प्रभु जी इस यात्रा में 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल रहते थे हमारे डिवोटीज भक्ति। एंड वी गॉट अ बहुत अच्छा प्रसाद हमें दिया जाता। पानी तक भी ध्यान, स्पेशल पानी अरेंज किया जाता हम लोगों की कि हम इसी ब्रांड का पानी पिए जो, ताकि हमारे हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए। सो प्रभु जी टुक्स केयर अ लॉट फॉर अस इन दिस यात्रा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का शेल्टर ले सकें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. हरि हरि बोल। ये आएगा शेर और उसमें स्पून, और खिचड़ी जो है वो आएगा एंड में, तो जगह पे आ जाएगा माता जी आपका। हमारा सेकेंड वर्चुअल यात्रा हुआ था 2025 में अगस्त में। उस यात्रा को अराउंड 271 डिवोटीज़ ने अटेंड किया था। फॉर्मेट वैसा ही था कि रोज़ हम लोग आएंगे, 64 माला करेंगे 3 दिन के लिए, एंड शाम को हरी कथा होगी। एंड दिस टाइम आनंदवन प्रभु
brought His Holiness Bhakti Rasamrit Swami Maharaj, and Bhakti Rasamrit Maharaj ने क्या प्रवचन दिए थे चैंटिंग के ऊपर 2 दिन तक, एंड बहुत ही सुंदर कथा उन्होंने बताई थी। एंड आखिरी दिन हमें व्रज बिहारी प्रभु का एसोसिएशन मिला था, एंड ये पूरा 3 दिन 64 माला हरि कथा, 64 माला हरि कथा, 64 माला हरि कथा। तो वैसे भी बड़ा चंचल है, और इस समय अचानक उसको आप बिठाइए एक स्थान में, अभी शांत रहो और हरिनाम पे ध्यान दो, तो मन विरोध करता है, मैं क्यों करूं? 22 घंटे में इतना सक्रिय था, भले नींद के समय भी इतने सक्रिय नहीं होते हैं, फिर भी रात को सपने बहुत आते हैं। उस समय शरीर निष्क्रिय होता है परंतु मन बहुत सक्रिय होता है। तो क्योंकि ऐसे मन को आदत नहीं है शांत बैठने की, इसलिए मन दौड़ता रहता है और हमें हरिनाम लेने के लिए रोक देता है, बाधाएं डालता है बीच में। सारे विचार जो दिन भर के सारे विचार हैं वो उस समय आके भर जाते हैं मन के अंदर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तो वैराग्येण, कृष्ण भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, हमारी साधना और जो विधि निषेध हैं भक्ति के, उनको तो करना है। हमें अपने जीवन को जितना हो सके उतना सात्विक बनाना है। सात्विक जीवन का एक लक्षण यह होता है कि व्यक्ति थोड़ा शांत रहता है। राजसिक व्यक्ति का मन बहुत विचलित होता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है। तामसिक व्यक्ति का मन तो बिल्कुल सुप्त ही रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो यदि हमें हरिनाम की तैयारी करनी है जप के लिए, तो केवल 2 घंटों की तैयारी, 2 घंटे में कैसे जप करना है उतना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमारे संपूर्ण दिनचर्या को, हमारे संपूर्ण जीवन शैली को हमें सात्विक बनाना होगा, और जहां तक हो सके कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। हमारा थर्ड पूरी यात्रा हुआ था मार्च 2026 इस साल, जिसमें अराउंड 151 डिवोटीज अटेंड किए थे। दिस यात्रा वाज अ लिटिल बिट, थोड़ा स्ट्रगल था इसके अंदर, बिकॉज इनिशिएशंस आ गए थे डिवोटीज के, यूएई के अंदर कुछ अटैक्स हो गए थे, उसके कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। सो देयर वाज लॉट्स ऑफ इश्यूज, बट स्टिल 151 डिवोटीज केम फॉरवर्ड। एंड इंटरेस्टिंगली इस बार हम लोगों ने जूम जपा ऑनलाइन भी रखा था, कि फिजिकली जगन्नाथपुरी में डिवोटीज बैठे एंड वो जूम के थ्रू ऑनलाइन भी उस यात्रा में पार्टिसिपेट ले सकते थे। फॉर्मेट वाज सेम। हम लोगों ने 128 माला करी फर्स्ट दिन, एंड देन फिर रेस्ट 3 दिन हम लोगों ने 64 राउंड्स करा। एंड हमारा रोज शाम को हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु जी गौर लीला पे कथा लेते थे और बहुत सुंदर सुंदर हमें पॉइंट्स बताते थे। एंड लकीली इस बार फॉर्चुनेटली, जैसा लास्ट टाइम हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आए थे, इस बार हिज होलिनेस हलदर स्वामी महाराज आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा कथा हमें बताया था और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए थे। एंड एज यूजुअल हम लोगों ने लास्ट में एक रियलाइजेशन सेशन रखा था, जिसमें बहुत सारे डिवोटीज ने बहुत सुंदर सुंदर रियलाइजेशन शेयर किए। एंड देन हमारा लास्ट दिन धाम दर्शन भी था। भगवान को क्या प्रार्थना करना है, कृष्ण को क्या बोलना है? हाँ? अभी मैं आपको पूछूंगा ना, भगवान को क्या प्रार्थना करना है, सबका एक एक ओपिनियन आएगा। सब सुने हैं ना प्रभुपाद से सब, लेकिन प्रभुपाद एक बात बोले, मुझे सबसे अच्छा लगा। प्रभुपाद बोले, यू हैव टू प्रे टू कृष्णा, डोंट मेक मी फॉरगेट हरे कृष्णा। इतना मुझे अच्छा लगा ये सबसे। देखो हम कितना हम चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति मुझे दीजिए, मुझे वैष्णव दास बना दीजिए, मुझे ऐसा कीजिए। हाँ ये सब है, लेकिन प्रभुपाद ने जो पॉइंट बोला है ना, इतना अच्छा लगा, डोंट मेक मी फॉरगेट हरे कृष्ण। कृष्ण प्लीज, प्रभुपाद इसे लिखे, प्लीज डोंट मेक मी फॉरगेट हरे कृष्ण। कृष्ण को यही प्रार्थना करना है कि मुझे इतना कृपा करे, मैं जिसपे हरे कृष्ण को मत बोलो। ये सार है।
का एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, चाहे आप उनके घर जाओ, चाहे आपको कहीं पर भी मिलो, प्रभु जी हमेशा भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं विद सम ब्लेसिंग्स, विद सम गिफ्ट्स। एंड हम सब जानते हैं प्रभु जी हर साल कितने सारे गिफ्ट्स हमें सेंड करते हैं। हरिदास ठाकुर का गिफ्ट अलग होता है, फिर हमें निर्जला एकादशी का गिफ्ट अलग होता है, वर्चुअल यात्रा का गिफ्ट अलग होता है, फिर बीच बीच में प्रभु जी कुछ किसी भी डिवोटीज को अगर स्टैंड की ज़रूरत है, पावर बैंक की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, लैम्प की ज़रूरत है, कैलेंडर की, प्रभु जी सब भेजते रहते हैं। जपा सेवक को अलग से गिफ्ट भेजते हैं। प्रभु जी कितना रेसिप्रोकेट करते, इतने सारे गिफ्ट्स हमें दिए गए एंड ऑल आर स्पिरिचुअल। यू नो दिस इज़ द वे प्रभु जी लव्स and care and reciprocate with each of us, because we are just giving the association to Prabhuji, and we are taking the association of so many devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. के टाइम में we have around 552 members, जो कि 5 गुना है कंपेयर 2021 में। 91% जो डिवोटीज वो इंडिया से, बट बाहर के इंडिया के बाहर से भी काफ़ी डिवोटीज आते हैं, फ्रॉम USA, UAE, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से। एंड हम देखते हैं कि मोस्टली जो सबसे टॉप सिटी आती है वो मुंबई है, जहाँ पे 90 डिवोटीज अराउंड अटेंड करते हैं जूम जपा के अंदर। दिल्ली फिर नेक्स्ट आता है जहाँ पे 60 डिवोटीज, एंड देन पुणे 57। हम लोगों ने ये भी डेटा निकाला है कि कैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज जो है वो अराउंड 40 to 50 के एज के बीच वाले डिवोटीज़ है, एंड देन फिर 30 to 40 के एज के बीच वाले है। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे जूम जपा के अंदर अराउंड 65% डिवोटीज इनिशिएटेड डिवोटीज़ है, एंड रेस्ट एस्पायर कर रहे हैं महाराज से। एंड देर आर अराउंड 33 डिवोटी कपल्स जो बेसिकली साथ में बैठते हैं एंड जपा करते हैं।